ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये गीता का 13वां अध्याय चल रहा है और ये अध्याय जीव ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करता है। जीव के स्वरूप का निरूपण प्रथम अध्याय से लेकर के और 6वें अध्याय के मध्य जीव के स्वरूप का अर्थात त्वम पदार्थ का, जो कि तत्वमसि महावाक्य का द्वितीय पद है, इसका निरूपण हो चुका है। ये त्वम पदार्थ रूप जीव क्या करे कि अपने निज अस्तित्व को जाने, इसलिए कर्म उपासना का वर्णन किया गया, कर्म योग का वर्णन किया गया, जिससे कि ये आपके रोजमर्रे वाले कर्म भी योग साधना में तब्दील हो जाए, कर्म योग बन जावे। इस बात का निरूपण किया गया है प्रथम अध्याय से 6वें अध्याय में। और जीव के स्वरूप को भी थोड़ा इंगित किया है। इंद्रियाणि पराणि आहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनुष्यस्तु परा बुद्धि ये बुद्धि परतस्तु सा। जगत से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे जो तत्व है उसका नाम है आत्मा। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, यही जीव का भी स्वरूप है। तो त्वम पदार्थ यही है, त्वम पदार्थ का अर्थ यही है, जीव का निज अस्तित्व यही है। इस बात को इंगित कर दिया गया है। और 7वें से लेकर 12वें अध्याय के बीच में ईश्वर के स्वरूप का भी निरूपण कर दिया गया है, जिसमें नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति के द्वारा किस प्रकार से ये अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण परा प्रकृति के द्वारा समस्त प्राणियों का ये जो सोने जागने वाली चेतना है, परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं। और ये परा प्रकृति 5 महाभूत का शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये बाह्य देह और जगत, ये भगवान की अपरा प्रकृति बन जाती है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति के आश्रय में रहती है, जिसको दूसरी भाषा में कहें अपरा प्रकृति रूप शरीर, सोने जागने वाली जो चेतना, जो परछिन्न व्यक्तित्व रूप है, इसके आश्रय में रहता है। ये 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये सब में शामिल हैं, सबके शरीर इसी से बने हैं। तो इस शरीर और मन बुद्धि अहंकार का आश्रय परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप चेतना है, और इस चेतना का भी आश्रय और प्रकाशक
भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो कि तुम्हारा बुद्धि देश का साक्षी, जिसको यहाँ गीता में आत्मा शब्द करके कथन किया गया है, जिसके लिए ये बात कही गई, न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के मरने पर भी ये आत्मा नहीं मरता है, ये आत्मा सब में समाया हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तू तद विद्ये एन शर्मिदम ततम। अविनाशी तो तुम उसको जानना जिसके द्वारा ये पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार रूप समस्त प्राणियों के शरीर तथा इन शरीरों का आश्रय जो परा प्रकृति है, ये दोनों जिसके आश्रय में जिसमें व्याप्त हैं, जैसे आभूषण किसमें व्याप्त है, सोने में व्याप्त है, ऐसे ही सोने जागने वाली चेतना जो ये परा प्रकृति और मन बुद्धि अहंकार और पांच भौतिक शरीर ये अपरा प्रकृति है। इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों में ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जो कि आपकी और हमारी बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ है, जिसे गीता ने आत्मा शब्द करके कथन किया है, इस अंतर्यामी आत्मा के द्वारा ये सारा व्याप्त है, समाया हुआ है, जैसे समस्त लहरों में पानी व्याप्त होता है। ऐसे ये महान ईश्वर जिसका ओम नाम है और जो सबका अंतर्यामी है, ये सब में व्याप्त है। 6वें अध्याय से लेकर के 7वें और 8वें 9वें और ये 12वें तक में भगवान ने यहाँ तक कह दिया, मत्ता परतरम नान्यत किंच दस धनंजया। मेरे अलावा अथवा मेरे से परे यत किंचित भी कुछ भी नहीं है। नान्यत किंच दस धनंजया, कुछ भी नहीं है। ऐसा करके ईश्वर ने स्वयं अपने स्वरूप का निरूपण किया और अपनी सर्वव्यापकता का भी साथ में कथन कर दिया है। ये दोनों ऐसे ही ब्रह्म रूप समुद्र में ऐसे ही प्रकट हुए हैं, जैसे महान समुद्र में जल राशि भरी हुई होती है, उस जल राशि में छोटी लहर और बड़ी लहर होती है। पर छोटी लहर बड़ी नहीं हो सकती है, बड़ी छोटी नहीं हो सकती, ये बात तो ठीक है, पर बड़ी और छोटी जिससे फुर रही है वो तत्व दोनों में एक ही है। जीव जिसका जो निरूपण किया गया है, उस जीव में जो त्वम पदार्थ का लक्ष्य अर्थ है, परछिन्न व्यक्तित्वपना का जो असली अर्थ है, जो लक्ष्य अर्थ है, वो चैतन्य सत्ता है। वो चैतन्य सत्ता ही मन में प्रतिफलित हो रही है और वही चैतन्य सत्ता माया में प्रतिफलित हो रही है। माया में प्रतिफलित होती है तब उसी को ईश्वर बोलते हैं, और जब मन में प्रतिफलित होती है, प्रतिबिंबित होती है, तब उसी को जीव कहते हैं। इसलिए माया आभासेन जीव ईसौ करोति, ये उपनिषद का वचन है, श्रुति वचन है। इति श्रुतता माया आभासेन जीव ईसौ करोति, किसमें? ब्रह्म रूप समुद्र में छोटी लहर रूप जीव और बड़ी लहर रूप ईश्वर। इन दोनों में छोटी लहर में मन है, बड़ी लहर में माया है, और दोनों में ब्रह्म समुद्र चैतन्य सत्ता प्रतिफलित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए माया ने अपने को विकृत किया, मन बना लिया, स्वयं माया तो विद्यमान है ही है, तो आभास के थ्रू अपने में मन में माया ने अपने में ब्रह्म का आभास अथवा प्रतिबिंब खींचा और अपने को विघटित करके जो मन बनाए, जो हमारे आपके अंदर आए, उसने
हाँ, उस मन रूप माया ने भी ब्रह्म रूप सत्ता का या ब्रह्म रूप समुद्र का प्रतिबिंब खींचा। इस तरह से ब्रह्म रूप समुद्र में जीव और ईश्वर दो तरंगें बन गई हैं। जीव अल्पज्ञ है, असहाय है और अज्ञानी है, अल्प शक्तिमान है, और इसे गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है। पर माया में वही प्रतिबिंब पड़ता है, तो माया शुद्ध सात्विक होने के नाते ऐसे ही है जैसे कांच के शीशे में दीपक जला दें तो दीपक का अंदर वाला भी दिखता, बाहर वाला भी दिखता है। और जीव का दीपक ऐसा है प्रतिबिंब, जैसे घड़े में जला दें तो अंदर तो है पर बाहर नहीं दिखता। इसलिए जीव जो है अज्ञानी है, इसमें जो चेतना है तमोगुणी माया से आवृत है, मन परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का मतलब टुकड़ा टुकड़ा। जब माया ने अपने को विघटित किया तो टुकड़े टुकड़े हो गए, वे टुकड़े मन कहलाए। ये मन परिच्छिन्न है। इस परिच्छिन्न मन में सर्वज्ञता नहीं है, क्योंकि तमोगुण अंश शरीर से टच है। अपन तो सात्विक है, पर शरीर रूप तमोगुण से देह और जगत ये तमोगुणी हैं। इससे टच होने की वजह से ये अंदर तो चैतन्य सत्तात्मक सदा रहता है, पर बाहर इसकी चैतन्यता नहीं दिखती, अर्थात अल्पज्ञता है, सर्वज्ञता नहीं है। पर ईश्वर में ये बात नहीं। ईश्वर की उपाधि, ईश्वर का जो दिया, जो प्रतिबिंब माया में, जो प्रतिबिंब ब्रह्म समुद्र का पड़ रहा है या चैतन्य सत्ता का जो पड़ रहा है, वो कांच के शीशे तरह शुद्ध, निर्मल और सात्विक है, विशुद्ध सत्व गुण से युक्त है। ये जो माया तत्व है उसमें जब ये ब्रह्म प्रतिफलित होता है, प्रतिबिंबित होता है, तो वो बाहर भी जानता है, अंदर भी जानता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हमारे और तुम्हारे हे अर्जुन बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। बहून में व्यतीतानि, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं हमारे तुम्हारे। पर तान्यम वेत सर्वाणि ना तुम वेत परम तप। मैं उन सभी को जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैं इस जगत का ईश्वर हूँ। मेरा अंतःकरण माया है, तुम्हारा अंतःकरण मन है। मन अल्पज्ञ है, परिच्छिन्न है, विघटित हुआ है माया से। इसलिए ये सर्वज्ञ नहीं है, ये अल्पज्ञ है। इसको गुरु शास्त्र की जरूरत है। पर ईश्वर रूप जो प्रतिबिंब है, जो ब्रह्म सत्ता का प्रतिबिंब हुआ है, इसे शास्त्र और गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये विशुद्ध सतोगुण में प्रतिबिंबित होने की वजह से ये अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। इसलिए बहुन में व्यतीतानि तव अर्जुन, बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हमारे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। सर्वज्ञ जो है, माया में जो प्रतिबिंबित ब्रह्म समुद्र, ब्रह्म सत्ता जब माया में प्रतिबिंबित होते तो उस समय की स्थिति का नाम है ईश्वर। ये जानता है, ये सर्वज्ञ है। विशुद्ध सतोगुणी माया में बाहर भी दिखता है, अंदर भी दिखता है। पर जीव अंदर तो चैतन्य है, बाहर इसकी जड़ता है। इसकी इंद्रियां भी ब्रह्मा जी ने एक अलग तरीके से बनाई हैं। परांच खानी वितृत स्वयंभू ब्रह्मा ने जो इंद्रियां बनाई हैं बहिर्मुख बना दी। तस्मात् परांग पश्यत न अंतरात्मनि। इसलिए ये क्या है, ये जीव अंतर को नहीं देख पाता, बाहर को देखता है। लिहाजा अंतर में चैतन्य सत्ता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बात ये समझ नहीं पाता है। इसलिए गुरु और शास्त्र की आवश्यकता इन्हें है। ये जीव और ईश्वर एक हैं। जीवो ब्रह्मैव न परा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जीवो ब्रह्मैव न परा, ब्रह्म सत्य है। जिसका प्रतिबिंब माया में पड़ता ईश्वर बन जाता है, जिसका प्रतिबिंब मन में पड़ता जीव बन जाता है। जीव ब्रह्म, ये जीव क्या है?
जीव ब्रह्म ही है, ईश्वर क्या है? ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, देह और जगत सारे मिला दो इक्वल टू ईश्वर। एक देह में आसक्त होने की वजह से इसे जीव बोलते हैं, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना। ब्रह्म सत्य है, इसमें वही प्रतिबिंबित होता है जीव और ईश्वर के रूप में। जैसे छोटी लहर और बड़ी लहर, छोटी लहर में पानी प्रतिबिंबित होता है और बड़ी लहर में भी प्रतिबिंबित होता है, तो तो कहेंगे छोटी लहर बड़ी लहर मिथ्या, पानी सत्य है। ये छोटी लहर क्या है? बोले पानी ही है। बड़ी तो पानी है, ये सभी समझ में आता है कि बड़ी में पानी, पर छोटी भी पानी ही है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव, ये जीव क्या है? ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है। एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर जीव और ईश्वर एक हैं। ये रहस्य ये 13वां अध्याय क्लियर कर रहा है। जीव और ईश्वर यद्यपि औपाधिक दृष्टि में अंतर है, माया में प्रतिफलित ब्रह्म चैतन्य सर्वज्ञ अपने को कहता है, सर्वशक्तिमान कहता है। और क्या बोलता है? अहम आत्मा गुडा के सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम चा भूता नामन्ते वचा। मैं आत्मा हूँ, मेरे से सृष्टि उत्पत्ति होती है, मेरे में स्थित रहती, मेरे में लीन हो जाती है। ये माया में प्रतिफलित ईश्वर बोलता है। और मन में प्रतिफलित ब्रह्म जीव रूप है, वो क्या कहता है? मेरी मुझको खबर नहीं, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ। उसे ऐसा लगता है, मैं दीन दुखी हूँ। ये जीव क्या है? ब्रह्मैव। ईश्वर क्या है? ब्रह्मैव। जगत क्या है? मिथ्या है, दिखता है, जैसे स्वप्ने का जगत दिखता है, मिथ्या है। ऐसा आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है। और किससे कहा है? अपनी तरफ से बना के नहीं कह दिया, वरना ऐसा न समझ लेना बंधुओं, ये गीता का ज्ञान ही उन्होंने क्लियर किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इस शरीर रूप एक क्षेत्र है, इसमें इसको जो जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा है। और ये भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो जगत के महान ईश्वर हैं और साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। ईश्वर को मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा सदा रहता है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा सदा रहता है। वो क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने भी शरीर रूप क्षेत्र हैं, इसमें जो क्षेत्रज्ञ करके जो जीवात्मा है, सोने जागने वाली जो चेतना है, सभी के अंदर मैं बना हुआ हूँ। अच्छा, ये बात आप 7वें अध्याय में देखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं परा प्रकृति करके सोने जागने वाली चेतना सबका बना हुआ हूँ। और 5 भौतिक शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये शरीर भी सबके बना हुआ हूँ। पर इन दोनों से मैं अलग ब्रह्म तत्व हूँ, जो सर्वाधिष्ठान सर्वधि साक्षभूत है, सर्वांतर्यामी, सबका अंतरात्मा है। एको देवा, यही एक देव है और कोई दूसरा देव नहीं, सो प्रभु और नहीं है। उस परम ब्रह्म परमात्मा की जो आप खोज कर रहे हैं, सो प्रभु और नहीं है, सो तू है, वो तू ही है। पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माहे जिम छाई, तिम हर ही बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। इस घट में खोज करो, इसमें मरने वाला भी है और सदा रहने वाला भी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अविनाशी तू तद विद्धि। हाँ, अविनाशी तो तुम उसको जानना जिससे ये सब व्याप्त हैं। कौन कौन? शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा, जिससे व्याप्त हैं। छोटी लहर और बड़ी लहर जिससे व्याप्त है। ऐसे H2O मात्र पानी को ही तुम सदा रहने वाला जानना, वरना छोटी लहर भी तुरंत टूट जाएगी, बड़ी लहर लंबे समय बाद टूटेगी। छोटी लहर जीवात्मा शरीर के शांत होने पर कहेंगे इसका काम हो गया, पर बड़ी लहर जो ईश्वर है ये अभी है और महाप्रलय तक रहेगा। जीव की अपेक्षा ईश्वर अनंत कल्पना रहित जीवन जीता है, पर
ईश्वर को कभी मैं ईश्वर हूँ माया, वो तो अपने को ब्रह्म तत्व मानता है जो अविनाशी है, उसी में उसकी मैं बुद्धि है। इसलिए जीव ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ये ब्रह्म ही है। ये बात क्लियर होने वाली है इस तीसरे अध्याय, ये 13वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये क्षेत्र कितना है, क्या है, इसका मैं संक्षेप से निरूपण करता हूं। बोले महाराज करो। ये गीता का 13वां अध्याय है और 5वां श्लोक है, जिसमें क्षेत्र का कितना दायरा है, क्षेत्र की सीमा कितनी है, क्षेत्र शरीर रूप क्षेत्र का दायरा कितना, ये निरूपण किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव चा इंद्रियाणि दशैकं चा पंचचेन्द्रिय गोचरा। ये शरीर रूप जो क्षेत्र है, शरीर रूप जो खेत है, जिसमें कर्म की खेती होती है, जो जस करे सो तस फल चाखा, इस शरीर का क्या दायरा है, कितना है, इसका निरूपण कहते हैं। तो कब बता रहे हैं, महाभूतानि, महाभूत। बोले कौन से महाभूत? आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, यही महाभूत हैं। तो 5 महाभूत, अहंकार बुद्धि, 5 महाभूत बाहर वाले और अंदर तुम्हारे शरीर में लगे हैं। मन बुद्धि, ये भी शरीर के, शरीर रूप क्षेत्र के अंतर्गत में ही आएंगे सब। अव्यक्तम, जो दिखने में नहीं आती ऐसी माया, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी, चाह 10 इंद्रियाणी, हाँ, और 10 इंद्रियां। हम क्या कहना चाहते हैं कि शरीर रूप क्षेत्र का दायरा क्या है? तो 5 महाभूतों का बना हुआ शरीर भी, 5 महाभूत जो है ना, ये शरीर के दायरे के अंतर्गत ही हैं। अहंकार और बुद्धि भी, अहम अस्मि जो लगता है ये, और जिस बुद्धि के द्वारा आप निर्णय लेते हैं ये सब शरीर के अंतर्गत ही है। और अव्यक्तम, मन बुद्धि भी जिसके द्वारा बनता है, उसका नाम है अव्यक्त माया। मन किसके द्वारा बनता है? माया जब विकटित होती है तब मन बनता है। सारे मन मिला दो, दे इक्वल टू माया। उसी को यहाँ दूसरे शब्द से कहते हैं अव्यक्त। आ माने नहीं, जो व्यक्त दिखती नहीं है, जो खुद तो दिखती नहीं पर उसका कार्य दिखता है, स्वयं अदृश्य रहती है और मन बुद्धि को प्रकट कर देती है। माया आज तक दिखी नहीं, सारा जगत माया ने बनाया है। हरि माया बलवंत भवानी, मोहे बड़े बड़े नरज्ञानी। गीता में तो कहते हैं, दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ये हमारी माया बड़ी दुस्तर है। और ये भी कहा है कि जो मेरी ही शरण में आता है वही इस माया से छूट पाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, हाँ, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 5 महाभूत, अहंकार बुद्धि मूल प्रकृति अर्थात माया भी, इस माया, जो माया दिखती नहीं वो भी, जो बुद्धि बताओ कैसी होती है, पर बुद्धि निर्णय करती है, इसलिए समझ में आता है कि हमारी बुद्धि है, पर बुद्धि का रूप रंग क्या, कुछ नहीं। पर ये बुद्धि भी जिससे प्रकट होती है उसका नाम है अव्यक्त माया। इसी को अव्यक्त कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति। हाँ, तो 5 महाभूत और मूल प्रकृति,
अब ये मूल प्रकृति को उसी दायरे में लेना है। किस दायरे में? जिस दायरे में आप 5 महाभूत ले रहे हैं, मन अहंकार बुद्धि ले रहे हैं, उसी दायरे में मूल प्रकृति को, माया को भी लेना है, क्योंकि माया से ही मन बनता है। और 10 इंद्रियां भी उसी दायरे में लेना है। 10 इंद्रियां भी, एकम चा और एक मन, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति और 10 इंद्रियां, एक मन। एक मन मिला दो तो कितने हो गए जा करके? तो ये सारी चीजें 5 महाभूत, अहंकार 6, बुद्धि 7 और मूल प्रकृति 8, 10 इंद्रियां। हाँ, तो 8 और 10 को अलग अलग गिनोगे तो हो जाएंगे 18, और नहीं तो इनको अगर एक गिन लें तो 9 हो गए, और एक मन तो कितने हो गए? 10, और पंचचेंद्रिय गोचरा और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 11 हो गए। यहाँ तक शरीर ही है, ये दायरा शरीर का ही है, ऐसा समझना चाहिए। महाभूतान अहंकार बुद्धि चा अव्यक्तम एव चा 10 इंद्रियाणि एकम चा पंचचेंद्रिय गोचरा। कहते हैं कि 5 महाभूत और अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यहाँ तक बंधुओं ये क्षेत्र का दायरा है, ये शरीर रूप क्षेत्र ही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। चाहे माया कहो, इसलिए साधुओं ने तो कहा है मन माया प्रकृति जगत। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, ये चाहे जगत कहो, ये सब माया ही है। मन माया प्रकृति जगत, 4 नाम बपु एक। ये 4 नाम ही हैं, एक ही चीज के 4 नाम हैं। चीनी कह दो फिर बतासा ले आते हैं, फिर चीनी के बने हुए खिलौने ले आते हैं, तो कहेंगे ये खिलौने, ये बतासा, ये चीनी है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब बताओ ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं क्या? तो कहोगे ये एक ही चीज़ है, केवल रूपांतर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, चीज़ एक ही है। माया जब विघटित होती है तो मन बन जाती है, तो मन और माया एक नहीं हुए। जैसे उदाहरण के लिए कार के आगे वाला शीशा, पत्थर मार दिया लोगों ने, का शीशा तो पूरा लगा हुआ है, पर हजारों लाखों टुकड़े उसमें हो गए हैं, वो वहीं चिपके हुए हैं। तो सारे टुकड़े इक्वल टू कार का पूरा शीशा, और पूरा शीशा जब विघटित होता है, हाँ, तब लाखों टुकड़े हो जाते हैं। उन लाखों टुकड़ों में भी जब सूर्य प्रतिफलित होता है तो सभी में मैं हूँ की आती है। जैसे हमारे तुम्हारे अंदर आवाज़ आती है मैं हूँ, उसमें भी आती है। पहले एक ही आती थी, तो सबसे पहले तो एक ही था, एक ही माया थी, उसमें एक प्रतिफलित हुआ, उसी का नाम ईश्वर हुआ। ईश्वर को ही बहुश्याम प्रजाय में बहुत रूप हो जाऊं, तब माया ने अपने को विघटित कर दिया, हमारा तुम्हारा मन बन गया। तो मन माया एक ना हुए। प्रकृति का मूल प्रकृति जिसको अव्यक्त कहते हैं, मन माया प्रकृति और जगत, ये जो संसार है ये भी परिवर्तित रूप ही है। जैसे चीनी का परिवर्तित रूप बतासा, तो बच्चे चीनी दो शायद ना खाएं, बतासा के नाम से खा लेंगे। जैसे कबीरदास जी कहते थे, कोई मरे कोई जीवे। उस समय मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं रही होगी, और कबरा घोर बतासा पीवे, बतासा घोर के पीना, ये चीनी का परिवर्तित रूप है। ऐसे ही मन माया प्रकृति जगत 4 नाम बपु एक, जब लग ये सांचे लगे तो न लखो निज रूप। जब तक ये सत्य लगते हैं
तब तक अपने स्वरूप में विश्रांति लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाधित अनुवृत्ति के द्वारा वैराग्य वृत्ति धारण करके हमें संसार और विषयों से वैराग्य करना है और परमात्मा श्री कृष्ण का, जो कि अंतर्यामी रूप से सबके बुद्धि देश के साक्षी हैं, उन्हों का अभ्यास करना है। सोहम अस्मि, इसलिए तद जपः तद अर्थ भावनम, हमों उनका जप करना है और उनके अर्थ की भावना करना है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा जप संपन्न हो जाएगा, मेरे से तार जुड़ जाएगा। क्षेत्र का दायरा बता दिया, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, ये सब क्षेत्र शरीर रूप क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं। ये शरीर रूप क्षेत्र ही है, ये माया ही है, ये जगत भी माया ही है, मन भी माया ही है। मानो ये कह दिया शरीर का दायरा ये जरा लंबा है, शरीर रूप क्षेत्र का दायरा यहाँ तक तो आ गया। और कल और बताएंगे भाई, शरीर स्थूल है और सूक्ष्म है, मन भी माया है, शरीर भी माया है, देह और जगत भी माया है। इसलिए इन्होंने इन सबको शरीर रूप क्षेत्र के अंतर्गत सीमा में ही मान लिया। जैसे भारत की सीमा कौन सी है, बोले पहले पूर्वोत्तर वाले जो 7 राज्य हैं ना, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, अरुणाचल, तो कई लोगों को ये पता ही नहीं, पता नहीं कैसे क्या पढ़े ये लोग, ये कहाँ पे हैं। ये भारत के दायरे में ही हैं, भारत की सीमा के अंदर ही है, भारत ही है ये। किसी किसी को यूपी है, गुजरात है, पंजाब है, हाँ ये सब चीज़ें याद रहती हैं, वो उसका याद ही नहीं। हाँ उधर केरल, तमिलनाडु वगैरह, ये ऐसे बड़े बड़े जो है ना सब पता रहता है, पर ये भी तुम्हारे ही हैं। ऐसे ही किसी किसी को ये शरीर तो माया लग, पर भीतर शरीर तो लगता है ये मायक है, शरीर रूप क्षेत्र तो लगता है, पर ये मन रूप भी, हाँ 5 विषय मन बुद्धि अहंकार, ये भी शरीर रूप क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं। ये सूक्ष्म है, वो स्थूल है, बस इतना अंतर है। शरीर देह और जगत स्थूल है, मन बुद्धि और 5 विषय, हाँ इंद्रियां ये सूक्ष्म है, बस इतने ही अंतर है शरीर के अंतर्गत ही। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।